बट अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले इंसान हो, ठीक है, तो आगे मत बढ़ना, यहीं से लौट जाओ। इसके बाद आपके बढ़ते हुए बीपी का और सर पे चढ़े गुस्से का रीज़न मैं नहीं हूँ, डेमोक्रेसी है, पूरा फायदा उठाऊंगा। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी इंसान से ज़रूर कहा होगा कि आप इडियट हैं, आप गधे हैं। वो सामने वाला इंसान इडियट है, वो सामने वाला इंसान गधा है। कोई भी इंसान यहाँ इडियट पैदा नहीं होता साहब, यहाँ लिखवा कर नहीं आता। इडियट होना हम स्वयं चुनते हैं, हम खुद चुनते हैं, ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है। और इसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न होता है, वो ये कि हमें कभी यही नहीं सिखाया जाता कि हमें सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक। हमें बस ये बता दिया जाता है कि आपको सोचना क्या है। और ये जो चीज़ है ना कि हमें सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक, ये नॉलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही एजुकेशन का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम इसी नॉलेज से वंचित रह जाते हैं, यानी हमको ये मिलती नहीं है। और जब हमको ये सारी चीज़ें सोचने को मिलती ही नहीं है, सीखने को ही नहीं मिलती कि हमको सोचना क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने आसपास वाले लोगों को, अपने पेरेंट्स को, यानी कि हम ना देखना स्टार्ट करते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, जो वो करते आए हैं, जो वो कर रहे हैं, अपने आसपास वाले लोगों से, अपने आसपास की दुनिया से कि क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं या क्या करते आए हैं, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज से, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं फैक्चुअल लर्निंग को कॉपी कर लेते हैं, रट्टा मारने लगते हैं, बिना कुछ क्वेश्चनिंग करे, बिना कुछ ये सोचे समझे कि ये सही है या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स गलत हैं, आसपास वाले चीज़ों लोग गलत हैं, पर कुछ तो गलत है, परफेक्ट तो कहीं नहीं है ना। तो उस चीज़ को हम एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं उन चीज़ों को जिस तरीके से हम एग्जाम में करते हैं अपने आगे बैठे हुए मॉनिटर की कॉपी में से, बिना देखे समझे, बिना सोचे समझे सही है गलत है, हम तो सिर्फ कॉपी मार लेते हैं, हम सिर्फ रट्टा मार लेते हैं, सोचते ही नहीं, हमारे पास वो एबिलिटी आती ही नहीं है कि सोचना कैसे है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफ और भी ज़्यादा हार्ड होती जाती है बिना इस हाउ टू थिंक वाली एबिलिटी के। फिर हम वही करते हैं जो हम अब तक सीखते आए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हम कॉपी करते आए। और इसी वजह से सिर्फ यही एक रीज़न है जो इस फैक्चुअल लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और आगे चलकर ना चेंज होने वाला एक आइडिया में बदल देता है। और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक रीति रिवाज का रूप ले लेता है, जिसका ना तो कोई अपन बोल सकते हैं लॉजिक होता, ना मतलब। हम एग्जांपल ले सकते हैं डाउरी का। ये डाउरी भी एक इसी तरीके की कई साल पहले हुई एक फैक्चुअल लर्निंग का रिजल्ट है, ठीक है। और हम पूरे शान से इसको निभा रहे हैं। मेरा बेटा 25 लाख का है, मेरा बेटा 35 लाख का है, मेरा बेटा 40 लाख का है, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा यार प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, फालतू में लोग लगे हुए हैं। इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है, करो बढ़िया 10-12 लौंडे अपने, मैं हिसाब लाऊं अपना, मेरे तो 15 डन है यार, करोड़पति होने वाला। तो हुए ना इडियट। अब आप सोच रहे होगे ये पागल लोंडा क्या बात कर रहा है, फैक्चुअल लर्निंग, हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक, ये क्या बातें हैं। रुको अभी समझाता हूँ इसको और अच्छी तरीके से, बेहतर से मैं समझा सकता हूँ आपको इस एग्जाम्पल के, सुनते जाओ। बट अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले इंसान हो, ठीक है, तो आगे मत बढ़ना, यहीं से लौट जाओ। इसके बाद आपके बढ़ते हुए बीपी का और सर पे चढ़े गुस्से का रीज़न मैं नहीं हूँ, डेमोक्रेसी है, पूरा फायदा उठाऊंगा, राइट टू स्पीच। इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह पे बड़े हुए हो जहां पर आपने सिर्फ एक ही ग्रुप के लोगों से बात करी है, उन्हीं के साथ इंटरेक्शन किया है, एक ही टाइप के लोगों के साथ, ठीक है, जिनका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट बिलीफ सिस्टम है, जिनका एक काफ़ी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी है, जो आपको ये सिखाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात सुन रहे हो। साथ में उनका एक इससे भी ऊपर एक अलग बिलीफ है, या फिर ये दूसरे ग्रुप के लिए, दूसरे बिलीफ सिस्टम्स के लिए उतने काइंड नहीं है, इवन दूसरे ग्रुप की विमेंस के लिए उतने काइंड नहीं है। और आगे चलकर ये अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाते हैं। यहाँ ये बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपको क्या सोचना है, ठीक है। और ये सब करके वो बच्चे का जो माइंड होता है उसको बंद कर देते हैं, जबकि हमको ये सिखाना है कि आपको कैसे सोचना है। अगर हम ये चीज़ अगर सिखा पाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जिस ग्रुप से भी हैं, हम जिस जगह से भी हैं, हम जिस कंट्री से भी हैं, हम जिस कॉन्टिनेंट से भी हैं, वहाँ को डेवलप करना, वहाँ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाएगा, ठीक है। बट नहीं, हम लोग तो सिर्फ यही सोच रहे हैं और यही सीख रहे हैं कि हमें क्या सोचना है, तो हुए ना हम इडियट। तो अगर वक्त के साथ ये फैक्ट करेक्ट नहीं होते तो ये फैक्चुअल लर्निंग एक स्ट्रॉन्ग फैक्चुअल सच में बदल जाती है। और ये फैक्चुअल सच का मतलब है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ में उन लोगों के लिए जो इसके ऊपर बिलीव करते हैं,
हम कह सकते हैं अंधविश्वास टाइप। और एक बार जब हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करने लगते हैं उन चीज़ों के ऊपर, तो हम इसके डिफेंडर बन जाते हैं। और जैसे ही हम डिफेंडर बनते हैं तो हम ग्रुप्स में बट जाते हैं, और जैसे ही हम ग्रुप्स में बटते हैं तो हम दूसरे ग्रुप के साथ डिसएग्री करने लगते हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वोट करते हैं, और इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि ये तो दूसरों की सोच हुई ना। हम तो अब तक ये सीख ही नहीं पाए कि हमें सोचना कैसे। अगर हम सोच ही नहीं पाएंगे तो हम चेंज कैसे ला पाएंगे। तो हुए ना इडियट।